बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्ट्रॉबेरी का जूस बनाने लगे हैं। इसकी रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसकी स्ट्रॉबेरी के जूस की रेसिपी बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो हमने स्ट्रॉबेरी लेनी है, इसको हमने साफ़ कर लेना है। और ये हाफ़ के जी के करीब स्ट्रॉबेरी है और हाफ़ के जी के करीब ही हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। और इसमें पानी जो है वो 1 लीटर से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा 1 लीटर से पानी डालेंगे हम। सबसे पहले हमने एक देचकी में हमने स्ट्रॉबेरी ले लेनी है और पानी ले लेना है। स्ट्रॉबेरी को पानी में बॉईल कर लेना है। इसको इतना बॉईल करना है कि ये पक जाए अच्छी तरह। फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे और फिर इसमें चीनी ऐड करेंगे। स्ट्रॉबेरी का जूस बना के आप रख लें। इसके अलावा और भी जूसेस बना के रख लें। रमज़ान के महीने में डिफरेंट जूसेस जो से हैं वो इफ्तारी के टाइम इस्तेमाल करें। ये जो स्ट्रॉबेरी हमने पानी में बॉईल करने के लिए रखी थी, ये देखें ये इस कलर की हो गई है, ये सारी स्ट्रॉबेरी। अब हमने ये स्ट्रॉबेरी सिरप जो सी है ना, इसको निकाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। और थोड़ा सा पानी इसी में से हम लोग डाल लेंगे उसमें ग्राइंड करने के लिए। और पानी नहीं हमने लेना, इसी में से हमने पानी लेना है। ये देखें, ये ग्राइंडर में इसको हमने डाल लेना है। सारी स्ट्रॉबेरी को हमने ग्राइंड कर लेना है। इसमें से कुछ पानी लेके, ये देखें ये हमने ग्राइंड कर लिया था स्ट्रॉबेरी को, तो ये इसका ये पल्प हो गया तैयार। तो ये जो सा हमने पहले भी पानी था वो हमने ज़ाया नहीं करना, वो उसी पानी में हम लोगों ने ये इसको ढालना है। ये देखें ये देचकी में हम लोगों ने ये ढाल लेना है सारा ग्राइंड किया हुआ पल्प। और जो हमारे पास पहला वाला पानी था वो भी डाल लेना है। वो जो सी ये देखें ये सारा इसमें डाल लेना है। थोड़ा सा इसको जग को भी साफ कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखो ये सारा हमारा पल्प से नीचे चला गया। अब हमने इसको चीनी डाल के इसको पकाना है। तकरीबन हमने इसको 20 मिनट के लिए, हमने इसको 15 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। थोड़ा ये गाढ़ा हो जाए तो फिर ये तैयार है। ये जो जूस है इसमें हम अब सारी जो आधा किलो हमने चीनी थी वो डाल लेते हैं और इसको पकाने के लिए रख लेते हैं। हम लोगों ने तकरीबन 1.5 लीटर से थोड़ा कम पानी लिया था, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर देती हूँ। पूरा 1.5 लीटर ही पानी हो जाएगा क्योंकि इसमें पकना भी है अभी। अब आधा किलो स्ट्रॉबेरी और आधा किलो चीनी और 1.5 लीटर पानी है इसमें। इसको अब हम पका लेते हैं। ये देखिए ये स्ट्रॉबेरी का जो सा जूस है वो पक रहा है, पक के तैयार हो रहा है और देखिए गाढ़ा हो रहा है। इसको थोड़ा सा और हमने गाढ़ा करना है। ये देखें स्ट्रॉबेरी का कलर वैसे तो बहुत अच्छा आ रहा है इसमें, लेकिन जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये बहुत लाइट हो जाएगा। तो इसीलिए हमने जो फूड कलर है ना वो थोड़ा सा लेके वो इसमें डाल लेना है। तो देखिए फूड कलर जो सा रेड कलर जो सा होता है ये हमने इसमें शामिल कर लेना है। तो इससे रेड कलर ज़रा और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा इसका। ये देखिए इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और बस अब इसको 5 मिनट के लिए थोड़ा और पका लेना है।
ये स्ट्रॉबेरी का जूस हमारा पक के तैयार हो चुका है। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें, इस तरह होगी। ये इसके, ये देखें ना, ये इस तरह थिकनेस होगी इसकी। ठीक है, अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। ये स्ट्रॉबेरी का जूस है। ये वो बाकी जो है वो गर्म था अभी, तो इसलिए हमने इसमें ठंडा होने के लिए इसमें डाल लिया था। ये देखें ये कितना थिक है, ये इसी तरह थिक होना चाहिए आपका। तो ये अब हम 3 इसके स्पून जो से हैं वो गिलास में डाल के आपको दिखाते हैं। रमज़ान में इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की शरबत जो से हम बना के रख लें, जूस वगैरह, तो वो रोज़ाना मुख्तलिफ़ किस्म के कोई ना कोई बनाया। ये बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग के लिए, और बच्चे भी ख़ास तौर पे ये बड़ा पसंद करते हैं। ये इस तरह आप बच्चों को भी देंगे तो बच्चे भी खुश होकर पियेंगे, और साथ में इस तरह स्ट्रॉबेरी लगा दें। और स्ट्रॉ रख दें। तो ये मज़े का हमारा स्ट्रॉबेरी का जूस हमारा तैयार है। अगर ये आपको पसंद आए तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।